पुट का ट्रेड जो बना था वो लेना था या नहीं। देखो मैंने आपको सुबह सुबह क्या बोला कि मार्केट रेंज बाउंड है। वो किस बेसिस पे बोला था? वो सिंपल एनालिसिस अंडरस्टैंड करो। बताता हूँ, एक सेकेंड। प्रीमियम का चार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मार्केट को अगर नीचे जाना होता, ठीक है, अगर मार्केट अभी भी अगर नीचे जाएगी तो मार्केट को किस टाइप की सिचुएशन बनानी चाहिए? मार्केट को स्ट्रॉन्ग कैंडल से सपोर्ट ब्रेकडाउन करना चाहिए। मार्केट ने क्या करा? लोअर हाइज क्रिएट करे, ठीक है। हमारा क्या चार्ट फेवर में आया, स्पॉट प्राइस हमारे फेवर में आया, लेकिन हमारे पास क्या प्रीमियम फेवर में आया? नहीं आया। प्रीमियम चार्ट जब भी इंपॉर्टेंट होता है। क्या प्रीमियम स्पॉट की तरह मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो आप क्यों लोगे पुट की कोई ट्रेड ही नहीं बनती यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे लेने की कोशिश करोगे तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपको स्कैल्पिंग 1-2 रुपए की, 2-3-4 रुपए की स्कैल्पिंग करने आए हो तो आप कर सकते हो। और यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है पुट की ट्रेड का, कोई भी सिंगल लॉजिक नहीं है। अगर आप सिंपल बिगनर की तरह ट्रेड करोगे कि यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक हो गया, मैं ट्रेड ले लेता हूँ, ना प्राइस एक्शन देखोगे, नीचे से लोअर हायर लो बनते हुए आ रहा है, मार्केट की सिचुएशन कैसी है, मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, तब यहाँ पे कोई ट्रेड अगर आप उल्टी सीधी बनाओगे तो बन जाएगी, नहीं तो नहीं बन रही है ट्रेड। क्योंकि प्रीमियम बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा तो हमारी कोई भी ट्रेड नहीं बनेगी। ये देखो, प्रीमियम का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रखा करो भाई, इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो, सुबह सुबह ये प्रीमियम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। देखो ये फर्स्ट कैंडल है हमारी, कहाँ गई? ये फर्स्ट कैंडल के आसपास, ये वाली कौन सी कैंडल है हमारी? ये रही, ये कैंडल। इसका भी लो ब्रेक कर चुका है स्पॉट प्राइस, लेकिन ये देखो ये वाली कैंडल है, ये 9:15 की। कहाँ गया यार? ये वाली कैंडल है ना अपनी, ठीक है। ये देखो, ये जो हमारी ये वाली कैंडल है, इसका भी लो ब्रेक कर चुका है स्पॉट का प्राइस। जो ये वाली कैंडल है, इसका भी हमारा स्पॉट, ये फर्स्ट कैंडल भी लोगे तो इसका हमारा लो ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, इस वाली कैंडल में। क्या यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हुआ? क्या नहीं हुआ प्रीमियम में? ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं देखने के लिए, बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है भाई चीज़ें। दिन में एक ही ट्रेड प्लान करो, रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करना है तो। आप कोई भी अगर ट्रेड ले रहे हो, अब आप किसी भी जगह जाओगे, किसी की भी लाइव स्ट्रीम देखोगे, दिन में कम से कम वो बंदे 8 से 10 ट्रेड दे देते हैं। 8 से 10 ट्रेड दे देते हैं, कोई भी लाइव स्ट्रीमर 8 से 10 ट्रेड दे देता है दिन में, ठीक है। इसके पीछे का वो समझो भाई कि बंदा क्यों दे रहा है लाइव स्ट्रीम में इतनी 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 ट्रेड्स क्यों दे रहा है, क्योंकि उसे, बस मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, 8 से 10 ट्रेड का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। रिस्क मैनेजमेंट क्या क्या होगा इसमें? रिस्क मैनेजमेंट उल्टी सीधी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, अब ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आ गया, अब ये आ गया, वो आ गया, वो चीज़ करते रहते हैं बस वो लोग। प्राइस एक्शन कोई समझा ही नहीं रहा है, प्राइस मूव कैसे कर रहा है। इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस नहीं है ऐसे लगाने को। ये देखो यहाँ पे कितनी लाइंस बन जाएंगी, मैं लगा लेता हूँ लाइंस, ये लो, यहाँ एक लाइन बन गई, यहाँ एक लाइन बन गई, यहाँ एक लाइन बन गई, हर जगह लाइन बनाते रहो। ये रही लाइन, 4 लाइन तो मैंने सामने बना दी, इसी रेंज में मूव कर रही है मार्केट। लाइन देखोगे तो लाइन का ब्रेकडाउन भी आ चुका है, ये रहा 2 लाइन्स का ब्रेकडाउन आ चुका है। क्या हमारा प्रीमियम मूव करा? बिल्कुल भी नहीं करा प्रीमियम मूव। ये देखो, लगातार 5 कैंडल यहाँ पे रेड बनी है, और यहाँ पे लगातार 5 कैंडल यहाँ पे चौपी हुई हैं। वही है, बस वो जीरो हीरो में फंसते रह जाते हैं। मैं कह रहा हूँ जीरो हीरो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीरो हीरो तुम जब कर सकते हो जब तुम्हारा डेली का 10,000 रुपये से प्लस का प्रॉफिट है, डेली का। और तुम लगातार 4-5 महीनों से 10,000 रोज़ बना रहे हो, तुम मंथली प्रॉफिटेबल निकल रहे हो, क्वार्टरली प्रॉफिटेबल निकल रहे हो, 1-2 साल से तुम अच्छे तगड़े प्रॉफिटेबल हो, तब तुम प्लान कर सकते हो। वो भी जितना तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है उसका 10%, 1,000 रुपये का रिस्क लेके, कि आपका कोई ऑप्शन प्राइस 2-3 रुपये पे चल रहा हो, और उसका आपने 50 ये 500 क्वांटिटी या फिर
300-400 क्वांटिटी ले ली कि उसमें अगर आपका 900 या 1000-1200 रुपये अगर ज़ीरो भी हो जाए तब भी आपको कुछ लेना देना नहीं है। और इसमें अगर आपका 3-4 हज़ार रुपये हो जाए, डबल ट्रिपल हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको वो हीरो ज़ीरो करनी चाहिए। अभी तो हीरो ज़ीरो का कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा यार। और हमेशा एक इंडेक्स में ट्रेड करो, एक इंडेक्स में ट्रेड करोगे उसकी वॉलेटिलिटी झेलने की आदत पड़ेगी। अब यहाँ पे बंदे क्या करते हैं, एक्सपायरी के दिन हर चीज़ ट्रेड करने लग जाते हैं। ओबीएस कौन गया, ओके ठीक है। यहाँ पे ये हरकतें बनती नहीं है यार। एक इंडेक्स हमेशा ट्रेड करोगे उसकी वॉलेटिलिटी झेलने की आदत पड़ेगी। आपने एक इंडेक्स से सीखा क्या यार, एक इंडेक्स को सीखने के लिए बंदे को 2 से 3 साल चाहिए, और यहाँ पे बंदे हर एक्सपायरी में दूसरे दूसरे इंडेक्स ट्रेड करे जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे लाइव पे बंदे फिन निफ आज ट्यूसडे आई गेस, आज ट्यूसडे, हाँ, तो ट्यूसडे को फिन निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, थर्सडे को वो ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी 50 ट्रेड कर रहे हैं, और फिर फ्राइडे को सेंसेक्स पे भी पहुंच गए। यार देखो, प्राइस एक्शन में मैंने भाई एसपी भाई मैंने सिंपल बता रखा है। जो मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन करा है वही चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा, जल्दी से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो प्राइस एक्शन में सबसे पहले आपको देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट की सिचुएशन क्या है। बंदा सिचुएशन देखता नहीं है, सुबह सुबह ही कॉल या पुट की पोजीशन बना लेता है। आपको सुबह से देखना है पहले सिचुएशन क्या चल क्या रहा है मार्केट में, कि मार्केट में हो क्या रहा है। बायर्स स्ट्रेंथ में बैठे हुए हैं या फिर सेलर्स मार्केट को चला रहे हैं या फिर बायर चला रहे हैं, ऑप्शन सेलर चला रहा है या फिर ऑप्शन बायर चला रहा है। पिछले 2-3 दिनों का मोमेंटम किस टाइप का है मार्केट में, मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन क्या है, ओवरऑल कोई पैनिक तो नहीं है मार्केट में। मार्केट में डेली फ्रेम पे क्या चल रहा है, वीकली फ्रेम पे क्या चल रहा है। अभी अगर डेली फ्रेम पे देखोगे तो मैंने सबसे पहले जब मार्केट ऊपर थी, जब यहाँ से मार्केट, ये देखो अब यहाँ से ऊपर क्यों गई मार्केट, आपको यह भी पता होना चाहिए। यहाँ से मार्केट, अब जब मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर रही थी तो बहुत लोग सोच रहे थे नीचे जाएगी, बहुत लोग सोच रहे थे ऊपर जाएगी। हमें क्या बैठना है, ऑप्शन बायर को क्या बैठना है, न्यूट्रल बैठना है। अब मार्केट जहां मर्जी जाए हमें न्यूट्रल बैठना है, ठीक है। या तो मार्केट ऊपर जाएगी या तो मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन हमें नहीं पता ना, हमें प्रिडिक्ट भी नहीं करना। ये सबसे खतरनाक गेम होता है प्रिडिक्शन का, प्रिडिक्शन हमें कभी करनी ही नहीं है। जो हमें चार्ट एक लैंग्वेज है, चार्ट को समझ के करो, चार्ट हर कुछ सब कुछ बताता है। अब यहाँ से ऊपर क्यों गया, हमारी एनालिसिस होनी चाहिए इसकी प्रॉपर, कि चार्ट ऊपर गया तो क्यों गया। अब यहाँ पर अगर एनालाइज करोगे, फिबोनाची सिंपल टूल है, यूज़ करो यार। ये देखो फिबोनाची यूज़ करो, यहाँ पे क्या दिखेगा तुम्हें, मार्केट 2-3 दिन बार बार रिजेक्ट करा, कहाँ से, 0.5 का लेवल है। देखो 0.5 का लेवल, जब मार्केट देखो, जब मार्केट वापस अपने ट्रेंड में जाती है तो कभी ऐसे नहीं जाती है ना, मैंने चीज़ बता रखी है अपनी वीडियो में, मार्केट कैसे जाती है, ऐसे जाती है। तो जब मार्केट नीचे आती है वापस ऊपर जाने के लिए, तो वो रिट्रेस कितना कर रही है, वो रिट्रेस कितना कर रही है, वो इतना रिट्रेस तो नहीं कर रही, वो इतना रिट्रेस करके ही तो नहीं जा रही, वो इतना रिट्रेस कर रही है। ये चीज़ हमें फिबोनाची से पता चलती है कि मार्केट में रिट्रेसमेंट कितनी हो रही है। देखो मार्केट नीचे आई, अगर वापस मार्केट को नीचे जाना है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50% नहीं तो 60% से मार्केट को वापस नीचे आना ही पड़ेगा, ठीक है। मार्केट को नीचे आना ही पड़ेगा। अगर मार्केट 50% से ज़्यादा यहाँ पे नीचे आती है, फिर यहाँ पे हम एक बेरिश ट्रेंड कंसिडर करते हैं। मार्केट क्या करा, 60% का भी ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट के बाद हमारी कंफर्मेशन आने वाले 3-4 दिनों के लिए क्या हो गई, अब यहाँ पे मार्केट ने 60% लेवल का ब्रेकआउट दिया। इसका मतलब क्या है, मार्केट आने वाले दिनों में बुलिश जाएगी मस्त। उसके बाद क्या हुआ, बुलिश गई क्या मार्केट, गई, गई मार्केट भाई बुलिश, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी है। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, अब मार्केट की सिचुएशन क्या देखेंगे, अभी से हटाओ पहले फिबोनाची को, इस वाले को। अब नया फिबोनाची कौन सा ड्रॉ हो रहा है हमारा, देखो। अब हाई टू लो कौन सा है, ये वाला हाई टू लो, एक ये लो मारा मार्केट ने, फिर एक ये हाई क्रिएट करा। अब यहाँ पे क्या देखोगे आप, मार्केट में क्या देखोगे, अगर मार्केट को वापस ऊपर जाना है, देखो अब यहाँ से मार्केट नीचे आई, ठीक है,
नीचे आ सकती थी। अब यहाँ से मार्केट ने शूटिंग स्टार बनाई, यहाँ पे कैंडल स्टिक समझो, यहाँ पे मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल बनाई है, उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट में सेलिंग आ गई। सेलिंग के बाद अब नेक्स्ट टारगेट क्या है मार्केट का, या तो 50% तक आएगी, या तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60% तक आनी चाहिए, अगर वापस मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो। अब यहाँ पे क्या करेगी, या तो वापस रेंज बनाएगी इसी रेंज में, ये रेंज बनाएगी 50 और 60% में, 725 और 605। अब इन दोनों के बीच में थोड़ी देर, थोड़े टाइम, एक दो दिन का टाइम बिताएगी, फिर अपना मूड को डिसाइड करेगी। इसका मूड चलता है, या तो ये ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, लेकिन हमने लेवल सेट कर लिए। अब इस रेंज में या तो एज अ ऑप्शन बायर आपको 2-3 दिन के लिए ट्रेडिंग ही नहीं करनी चाहिए, जो मैं सजेस्ट करता हूँ। मानता मैं भी नहीं हूँ, मानता कोई भी नहीं है, मार्केट में सेटअप मिलता है तो सब भगते हैं, लेकिन जो एज अ ऑप्शन प्योर, जो बहुत इमोशंस को डिसिप्लिन ट्रेडर होता है, वो यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करता। वो सीधे रेंज को देख के, मार्केट को डेली फ्रेम पे एनालाइज करके, आर्ली टाइम फ्रेम एनालाइज करके फिर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मैं अपनी भी बता रहा हूँ, हम लोग भी कोई अच्छा सेटअप दिखता है तब कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने आप में डिसिप्लिन हो, जैसे मैं डिसिप्लिन हूँ, मेरे को एक ही ट्रेड करनी है दिन में, ठीक है। अब आज आपने मेरा देख लिया, आज मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो चुका है, 180 का लॉस है, कुछ भी नहीं है। क्या है, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो चुका है, ठीक है। अब आई गेस अब मैं कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, ठीक है। ये मेरे रिस्क मैनेजमेंट की डिसिप्लिन है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगी, 50-60% रिट्रेस करके अब मार्केट को अगर वापस ऊपर जाना है तो 60% 50% लेवल का ब्रेकआउट करना ही पड़ेगा, 725 का ब्रेकआउट करना ही पड़ेगा। और अगर वापस मार्केट 60% से भी नीचे आ जाती है तो मार्केट को हम प्योर सेलिंग साइड कंफर्मेशन कर देंगे, मार्केट को एक ठप्पा दे देंगे कि मार्केट सेलिंग साइड हो चुकी है। लेकिन जब तक मार्केट रेंज में, जब तक हमें ना न्यूज़ देखनी, ना कुछ देखना, कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि न्यूज़ में देखोगे तो कनाडा इंडिया कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, आपको लगेगा कि मार्केट अब नीचे जाएगी। और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखोगे कि मार्केट ओवरऑल ग्लोबल सेंटीमेंट भी देखोगे तो नेगेटिव है, लेकिन अगर इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखोगे तो मार्केट को और ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी टेक्निकल बेसिस पे हमें सब पता चल जाएगा कि मार्केट किधर जाएगी, हमें अपने आप से कुछ प्रिडिक्शन करनी ही नहीं है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाना होगा तो 725 का ब्रेकआउट करेगी, सिंपल सी बात है, हमें कुछ सोचना ही नहीं है मार्केट में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं, और अब हमें पता है कि मार्केट बियरिश है, ठीक है। अब बियरिश क्यों है, अब यहाँ से यहाँ तक बियरिश थी, जब मार्केट ऊपर से नीचे आई तो यहाँ इस जोन में बियरिश थी। अब मार्केट क्या है, अब ना तो मार्केट बुलिश है, ठीक है, ना तो अब 725 का है हमारा लेवल, ये रहा। अब या तो इसके ऊपर सस्टेन करे 1-2 दिन, या तो क्या करे, 600 के लेवल को ब्रेक करे, ठीक है, या तो इसके नीचे जाए। अब इस रेंज में आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट चॉपी होगी, रेंज बाउंड होगी, यहाँ पे ऑप्शन सेलर कंट्रोल करेगा मार्केट को। ऑप्शन सेलर क्या करता है, 20, अब मार्केट 19,600 पे चल रही है, 19,660 पे चल रही है, और ऑप्शन सेलर क्या करेगा, 20,000 की क्या कर देगा, कॉल सेल कर देगा, और क्या करेगा, 19,200 की पुट सेल कर देगा। अब मार्केट बीच में रहेगी, उसे डीके का पैसा मिलता रहेगा। जब मार्केट मान लो नीचे ब्रेक डाउन कर रही है तो वो इसकी क्वांटिटी बढ़ा देगा, इसकी क्वांटिटी काट देगा, और मार्केट ऊपर जा रही है तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा देगा, इसकी क्वांटिटी काट देगा। ये ऑप्शन सेलर ऐसे प्ले करता है मार्केट में, वो पोजिशनल सेल करते हैं जो बंदे, वो करते हैं ऐसे। अब इसी में आप क्या करोगे, आपको मेन इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने बता दिए। एक तो हमारा हो गया ये 725 के आसपास का, एक हो गया हमारा ये 600 के आसपास का। देखो अब यहाँ पे, ये देखो, अब यहाँ पे बंदा कुछ भी कर ले, अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये कुछ भी ड्रॉ कर लो यहाँ पे, यहाँ पे ये इन इन चीज़ों का कुछ काम नहीं है, इन चीज़ों का कुछ भी काम नहीं है यहाँ पे। या तो ट्रेंड लाइन बना लो, कुछ भी बना लो, यहाँ पे ऑप्शन बायर का पैसा बहुत रेयर बनेगा। आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको एक्सपीरियंस होगा, लेकिन एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं बनेगा मार्केट में। मैंने देखो, अगर आप पोस्ट भी देखोगे ना सुबह सुबह की, आप लोगों के सामने ही मैंने पोस्ट करा था कि यहाँ पे मार्केट क्या हो सकता है, आप लोगों के साथ में एक बार शेयर कर देता हूँ। ये देखो, आप लोगों के साथ मैंने शेयर क्या किया था, मार्केट विल बी रेंज बाउंड, मार्केट विल बी रेंज बाउंड, ये कब बोला था मैंने, 10:30 बजे।
10:30 बजे किस बेसिस पे बोला था? क्योंकि जब मार्केट मोस्टली, ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोला था। किस बेसिस पे? एक्सपीरियंस के बेसिस पे। एक्सपीरियंस के बेसिस पे कैसे बोला था? क्योंकि मार्केट में अगर आप प्रीमियम ऑब्जर्व करोगे तो प्रीमियम क्या लगेगा आपको, चाहे आप कॉल का ऑप्शन, मैं कॉल का ले लेता हूँ यहाँ पे प्रीमियम, 700 की कॉल ले लो। ये देखो प्रीमियम डिके हो रहा है, ये देखो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट करा, प्रीमियम ने यहाँ पे क्या करा, यहीं पे ऊपर थोड़ा सा रहा, ठीक है। सॉरी ये 26 तारीख का, सॉरी ये रहा। तो मार्केट में देखो ये इस टाइप से मूव कर रहा है, और प्रीमियम देखो किस टाइप से मूव कर रहा है, ये इस टाइप से मूव कर रहा है। ये देखो यहाँ पे साइडवेज है, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और पुट का भी देखोगे, पुट का भी कांस्टेंट है, मार्केट नीचे जा, यहाँ से साइडवेज है, वो पुट का प्रीमियम भी इस टाइप का ही मूव करेगा, नीचे की साइड जाएगा। इसका मतलब क्या है, दोनों प्रीमियम में, किसी प्रीमियम में स्ट्रेंथ ही नहीं है, मार्केट एक साइड है ही नहीं, किसी प्रीमियम में स्ट्रेंथ ही नहीं है। ये आपको सिंपल प्राइस एक्शन से पता चल जाएगा। अब आप इसके लिए ओवाई डेटा देख लो या कुछ भी देख लो, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, जब चार्ट सब कुछ बता रहे हैं तो आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल प्राइस बिहेवियर देखना है हमें। थैंक यू सर, आपको भी हो जाएगी, बहुत ईजी है मार्केट यार, बस आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। अब यहाँ पे मार्केट में आज कुछ भी नहीं होने वाला। देखो 1:30 बज चुका है और सिंपल एक भी मोमेंटम नहीं आया मार्केट में, एक भी साइड का मोमेंटम अभी तक नहीं आया है। ये मोमेंटम नहीं होता है। मोमेंटम वो होता है जो मोमेंटम बता के आए। ये मोमेंटम बता के आया था, मोमेंटम आया। ये मोमेंटम अनएक्सपेक्टेड आया, ब्रेकडाउन आया, सिंपल, कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया, सिंपल ब्रेकडाउन आया, नहीं लेनी ट्रेड, मार्केट भी नहीं देगी तुम्हें ट्रेड, जिसको लेनी है लेने दो। भाई स्ट्रीम को लाइक कर दो सब। देखो ऐसे छोटी छोटी स्कैल्पिंग ट्रेड्स ना मार्केट बनाती रहती है इस टाइप की। देखो अब यहाँ पे सिंपल हमारा प्राइस एक्शन बना, प्राइस एक्शन क्या बना, मार्केट ने एक लो क्रिएट करा, लो के बाद ऊपर गई, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा, रेजिस्टेंस के बाद वापस नीचे आई, लेकिन नीचे प्रीवियस लो को रिस्पेक्ट करा ना इसने, ये देखो ये प्रीवियस लो को रिस्पेक्ट करते हुए इधर ही लो बना दिया, हायर लो क्रिएट करा। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, एक छोटा सा 4-5 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें आपको कब करनी होगी, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। अब ले देने को तो मैं यहाँ पे ट्रेड दे दूँ कि छोटी सी एक स्कैल्पिंग ट्रेड बनेगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उससे, आपकी आदत गंदी पड़ेगी। आप हर ऐसे मोमेंटम में फिर घुसने की कोशिश करोगे, कभी बड़े मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाओगे।
देखो हाई ब्रेक हुआ 52 से ऑलमोस्ट प्रीमियम कितना चला गया 55, 3 रुपए की स्कैल्पिंग हो गई। लेकिन ये कोई ट्रेड थोड़ी ना होती है। लगा देता हूँ इसमें। जा रहे अच्छे से। देखो अब आइए प्रीमियम में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ। ये कह सकते हो थोड़ा प्रीमियम में की स्ट्रेंथ है अब प्रीमियम में। अब क्यों बोल रहा हूँ मैं कि स्ट्रेंथ है। यहाँ पे देखो ये हाईज मार्केट ब्रेक कर चुका है, स्पॉट ने अभी तक ब्रेक भी नहीं किया। ठीक है।
ऐसे टाइम पे हमें एग्जिट ले लेना चाहिए, अगर कोई ट्रेड चल रही है तो यहाँ पे हमें एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम जब अनएक्सपेक्टेड मूव करता है तब भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब हमारे फेवर में मूव कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा है, लेकिन जल्दी से हमें एग्जिट प्लान करना पड़ेगा उस सिचुएशन में। मार्केट को अगर वापस और ऊपर जाना है तो कुछ प्राइस एक्शन बनाने दो, फिर कोई ट्रेड एंट्री मिलेगी तो एक कोई ट्रेड एंट्री बन सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से नीचे से मोमेंटम आया है और इसमें भी वॉल्यूम आया है, एक अच्छा एंट्री यहाँ पे बन सकती है, लेकिन अभी प्राइस एक्शन और बनाने दो मार्केट को, बिना बनाई जाएगी तो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी वैप से रिजेक्शन आ गया इसमें। मैं भी बना लेता हूँ ट्रेन लाइन्स। अब देखो, अगर मार्केट में हमें अगर कोई कॉल साइड की ट्रेड बनानी होगी तो हमें मार्केट ने क्या दिया है फिलहाल, एक अच्छा मार्जिन दिया है, ये देखो मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा है, ठीक है। कॉल ऑप्शन ने भी क्या करा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा है, रेजिस्टेंस फेस करा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब मार्केट को एक डिप मारने दो, अगर मार्केट एक डिप मारता है फिर वापस अगर इसका इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तब एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड बनेगी, अगर अच्छी बनी तो, वो हम लाइव मार्केट में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे भी पिन कैंडल बनाई है, अब अगर इस पिन कैंडल का एक फ्लो में अगर ब्रेक कर देता है ये वाला जो कैंडल आ रहा है एक फ्लो में ब्रेक करता है तो हम कोई भी एंट्री नहीं लेंगे, और अगर यहाँ पे क्या करता है इस पिन कैंडल को बिना ब्रेक करे यहाँ से, अब क्या हो रहा है, हाँ, अब अगर इस पिन कैंडल को बिना ब्रेक करे यहाँ से क्या किस टाइप की मूवमेंट करता है, यहाँ से स्लाइटली नीचे आके फिर वापस ऊपर जाता है, तब हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नीचे आने की प्रोबेबिलिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलर्स आने चाहिए, सेलर्स आएंगे जब भी तो सेलर्स को ट्रैप करते हुए बायर्स ऊपर जाएंगे, कुछ पोजीशंस उन्हें मिलेंगी। यहाँ पे तो जिसने शॉर्ट करा सबको खा गया मार्केट यहाँ तक, बिल्कुल पूरा स्टॉप लॉस कर दिया। अब पिन कैंडल है, पिन कैंडल मेरे ख्याल से तो एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे वर्क करना चाहिए।
कोई इन्वेस्टिंग करता है क्या? एसपी भाई इन्वेस्टिंग करते हो क्या?
गाइज अभी एक ट्रेड एग्जीक्यूट होनी बाकी है, ठीक है। ट्रेड एग्जीक्यूट कब होगी? सिंपल मैंने लॉजिक बताया आपको ट्रेड का, ठीक है। यहाँ पे किस टाइप का हमें बिहेवियर देखने को मिल रहा है, सुबह से हमें कोई भी प्रीमियम में हमें क्या नहीं मिला, कोई भी हमें स्ट्रेंथ का सिग्नल किसी भी प्रीमियम में नहीं मिला। इस वजह से सुबह से बस एक ही ट्रेड प्लान करी थी जो कि छोटी सी थी, और मॉर्निंग में जब मार्केट में यहीं पे कॉस्ट टू कॉस्ट हमने अपनी ट्रेड एग्जिट कर दी, उसके बाद इस रेंज में इस ब्रेकडाउन में भी इवन कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करी, क्योंकि जब तक हमारा प्रीमियम मूव नहीं करेगा जब तक हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। बस इस टूल का मतलब क्या होता है कि इस टूल लगाने से बस कोई ट्रेड बन नहीं जाती, जब तक हमारे सेटअप पे कोई प्रॉपर ट्रेड आएगी नहीं, जब तक हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे मार्केट में। तो अभी ट्रेड बनने का वेट करो और देखते हैं मार्केट में सिचुएशन कैसी रहती है। अभी मार्केट की सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग किस टाइप से बिहेव करना चाहिए मार्केट को। मार्केट ने क्या करा, एक लो क्रिएट करा, उसके बाद हायर लो क्रिएट करा। अब मार्केट वापस ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और फिर से एक अगर हायर लो क्रिएट करता है तो उसके ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे कॉल साइड ही, ठीक है। और अगर हम अपने प्रीमियम को देखेंगे 19,700 का फिलहाल हमने प्रीमियम चूज कर रखा है, तो इसे देखेंगे तो प्रीमियम में भी अभी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आई है, अभी अभी आई है, जस्ट देख सकते हो अभी इक्वल लेवल्स पे चल रहा है प्रीमियम। तो अभी बोल सकते हैं कि प्रीमियम में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आई है उसी बेसिस पे। और इसके ब्रेकआउट पे जब तक प्रीमियम मूव नहीं करेगा जब तक हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इसी के ब्रेकआउट पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। स्पॉट मूव करे कोई बात नहीं, प्रीमियम मूव करेगा जब भी ट्रेड लेंगे। थैंक यू। लेट्स सी किस टाइप की ट्रेड बनती है हमारी। गाइस जो भी लाइव पे आया सब स्ट्रीम को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। अब से आई एम थिंकिंग कि दिन में कुछ ना कुछ लाइव तो मैं आऊँ, जिससे कि कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग मिले। यहाँ पे बेमतलब की कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है मैं ये सिंपल यहाँ पे स्पॉट प्राइस पे लगा के बैठ जाऊँ कि यहाँ पे ट्रेड दे रखी और ट्रेड रनिंग है। ये एक छोटा सा यहाँ पे मोमेंटम बताया था कि जैसे ही ब्रेक होगा तो एंटर कर देना, और छोटा सा स्टॉप लॉस 1:1 अचीव हुआ, 1:1 के आसपास ही अचीव हुआ होगा आई गेस। लेकिन ये कोई ट्रेड है नहीं यार, ऐसी तो ट्रेड बनती रहती है, हमें प्राइस एक्शन पे काम करना है, तो हमें ढंग से काम करना पड़ेगा मार्केट में। ऐसे 5-6 रुपए के लिए काम नहीं करने आए हम मार्केट में। लेट्स सी मार्केट प्राइस, स्पॉट प्राइस हमारा किस टाइप से मूव करता है। ये सिंपल स्पॉट पे लगा सकते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ क्लोजिंग के बेसिस पे। पहले मार्केट में अब आया, मार्केट में किस टाइप का कैंडल आया है देखो। अगर यहाँ से सिंपल ये क्या कर देता है, यहीं से अगर ये सिंपल रेजिस्टेंस को टेस्ट कर देता है, इसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं देगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ तक अगर फुल फ्लेज्ड बिना बिना किसी अच्छी विक के क्लोजिंग कर देता है, तो हम यहाँ पे कॉल साइड में इंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस यही रहेगा छोटा सा, यही छोटा सा स्टॉप लॉस है। देखोगे तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 54 के आसपास होगा, 53.5 या 54 के आसपास स्टॉप लॉस होगा, और सिंपल ब्रेकआउट एंट्री लेंगे, लेकिन एंट्री बनने का वेट करो।
स्ट्रेंथ क्लोजिंग चाहिए यार हमें। जब ही एंटर करने का कोई मज़ा है। फेल होती हुई दिख रही है ट्रेड। लेट्स सी। सर ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेंड लेना चाहिए ना, और 2 पुल बैक बाद एंट्री लेना चाहिए। सेटअप के ऊपर है सर, सबके अलग अलग सेटअप होते हैं। अभी देखो यहाँ से सिंपल एक एंट्री कब बनेगी कॉल साइड की। पहले तो देखो प्रीमियम में थोड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत प्रीमियम ने स्ट्रेंथ शो करी है, लेकिन इन केस अगर ये लो भी ब्रेक कर देता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इस लो के आसपास आ जाता है प्रीमियम, मतलब ऑलमोस्ट ये मैंने 700 की कॉल लगा रखी है, 48 के आसपास आ जाता है अगर प्रीमियम, तो हम कोई भी कॉल साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें ऑलरेडी क्या मिल चुका है, पुल बैक मिला, पुल बैक मिला, ठीक है। अगर आप वो चीज़ देखोगे तो वो चीज़ भी देख लो, 2 पुल बैक मिल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से क्या करता है, इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है, 62 के ऊपर बाइंग करेंगे हम, या तो इससे पहले भी कोई रेंज बनाता है उसका ब्रेकआउट करता है तो जब देखेंगे, नहीं तो पहले सेटअप बनने दो। अब यहाँ पे प्रिडिक्ट मत करो कि मार्केट ऊपर जाएगी मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट मार्केट की तरह चलेगी, मार्केट कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पे हमें बस अपना सेटअप बना के बैठना है। अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस तो नहीं ले रहे ना हम, कम से कम उल्टी सीधी ट्रेड लेके लॉस तो नहीं ले रहे कोई, कम से कम। यहाँ पे बनने दो सेटअप। अब यहाँ पे कुछ, क्या देखो यहाँ पे क्या बना है, एक रेंज तो बन चुकी है मार्केट में। अब इस रेंज को अगर, इस लो को अगर रिस्पेक्ट करेगा तो लेट्स सी क्या होता है मार्केट में। ये लो भी ब्रेक कर देगा तो अपना थोड़ा कॉल का सेटअप थोड़ा और लेट बनेगा। ये लो भी ब्रेक कर देगा तो, ये देखो जिस टाइप से कैंडल आ रही है तो इसे सेटअप बनाना चाहिए। अगर ये अच्छी क्लोजिंग करती है, यहाँ के आसपास भी क्लोजिंग कर देती है, यहाँ के आसपास भी अगर ये अच्छी कैंडल क्लोज कर देती है इस टाइप से, तो नेक्स्ट कैंडल जैसी ब्रेक करेगी वी कैन एंटर इन दैट। तो वो हमें सिंपल वेट करना है। देखो ये लो ब्रेक कर दिया इसने। नो, नहीं करना चाहिए था इसे लो ब्रेक। ठीक है, अब कोई और ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। अब ये लो ब्रेक कर दिया इसने, अभी कुछ और लेट कंडीशन बनेगी। इसे हटाओ अब सपोर्ट लाइन को।
हम सर अपने सेटअप पे बैठे रहेंगे जब तक एंट्री नहीं मिलेगी, नहीं लेंगे सेटअप जब एंट्री नहीं मिलेगी तो नहीं लेंगे, सिंपल। लेकिन फालतू की एंट्रीज नहीं लेंगे कि होप में कि अब यहाँ से ऊपर जाएगी, होप ट्रेडिंग नहीं करनी हमें। सिंपल लॉजिक। ओके सर, तो फिर रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद एंट्री लेनी चाहिए, पुल बैक के बाद। यस सर, अगर आप मेरी अभी जो मैंने इससे पहले लाइव करी थी वो थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई थी क्योंकि फ़ोन मेरा बैटरी ऑफ हो गई थी, वो देखोगे तो मैंने हमारे एसपी भाई हैं जो ऊपर जिन्होंने कमेंट कर रखा है, उनको डिटेल में प्राइस एक्शन बताया था और मैंने बताई थी कि हमें एंट्रीज कब लेनी है, कब नहीं लेनी, कब ऑप्शन बाइंग अवॉइड करनी है, कब किस टाइप से हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। और अगर अभी भी मैं, अगर आप बोलोगे तो दोबारा डिस्कस कर देता हूँ एक बार जल्दी से। आज सुबह से मार्केट की कंडीशन देखेंगे, सुबह मैंने देखो यहाँ पे क्या बोला था, सुबह ही बोल दिया था मैंने यहाँ पे, ये जो हमारा इंट्राडे चार्ट डिस्कशन है, आपने आई गेस ज्वाइन कर रखा है, नहीं करा तो यहाँ पे आप नीचे आपको आई गेस लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो आप नीचे से। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक नहीं दे रखा मैंने। ठीक है, अभी से देता हूँ मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक। ठीक है, अभी देते हैं इस लिंक को भी, जिससे कि आप लोग ज्वाइन कर लें। एक सेकेंड। ठीक है, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक कैसे गाइस आप ज्वाइन कर सकते हो, और जो जो नया है इस स्ट्रीम पे वो जल्दी से लाइक कर देना स्ट्रीम को। ठीक है, तो प्राइस एक्शन अंडरस्टैंड करेंगे, सुबह से मार्केट की कंडीशन क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे मार्केट में, ओवरऑल मार्केट अभी कुछ टाइम से बेरिश ट्रेंड में है, और अगर फिबोनाची यहाँ से यहाँ तक अगर हम प्लॉट करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, देखो मार्केट अभी गोल्डन जोन में रिट्रेस कर रही है। गोल्डन जोन क्या होता है हमारा फिबोनाची का, 50 to 60%। ये 60% की, ये 50% की लाइन है, 60% की लाइन है। अगर मार्केट अब अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करता है और 725 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है रेगुलर बेसिस पे, 725 है ये, हाँ, तो 725 के अगर ऊपर रेगुलर 2-3 दिन क्लोजिंग दे देता है तो मार्केट 21,000 जाना कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छा रिट्रेस कर देगा, बहुत अच्छा पुल बैक ले लेगा डेली बेसिस पे, ठीक है। और उसके बाद अगर क्या होता है, अनटिल एंड अनलेस अगर कोई सिचुएशन ऐसी नहीं बनती है कि मतलब ग्लोबल मार्केट्स बहुत ज़्यादा वीक हो गई या फिर एकदम से रिसेशन आ गया किसी कंट्री में, उस बेसिस पे मतलब जनरल कंडीशन बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके 725 के ऊपर रेगुलर बेसिस पे क्लोजिंग करने लग जाता है तो हमें 21,000 देखना कन्फर्मेशन है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो सकता है, मार्केट में बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अभी मार्केट सिचुएशन क्या है, अभी मार्केट अगर इसका ब्रेक डाउन कर देगा इस लेवल का, जो 600 का लेवल है, 19,600 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन कर देगा तो हमारे लिए बियरिश ट्रेंड हो जाएगा। और अगर मार्केट में क्या हो जाएगा, 725 के ऊपर रेगुलर बेसिस पे क्लोजिंग करने लग जाएगा, जब हमारे पास बुलिश कंफर्मेशन हो जाएगा। अभी ये ऑप्शन बायर की मार्केट नहीं है, अभी ऑप्शन सेलर की मार्केट है, ठीक है। जब तक हमें प्रीमियम में कोई भी मूव नहीं मिलेगा, अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, कुछ लोग सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, हमें ये सोचना ही नहीं है, हमें बस चार्ट देखना है, हमें मार्केट बताएगी कि उसे किधर जाना है। मार्केट अगर ऊपर ऊपर क्लोज करेगी हम बुलिश हो जाएंगे, मार्केट नीचे क्लोज करेगी हम बेरिश हो जाएंगे। जब तक मार्केट बीच में, हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगर ट्रेड भी एग्जीक्यूट करेंगे तो बहुत कंफर्मेशन के बाद लेंगे, ठीक है। हम न्यूट्रल व्यू है हमारा, न्यूट्रल व्यू है, बिल्कुल न्यूट्रल व्यू, ना हम बुलिश है ना हम बेरिश है, हम अभी दोनों साइड हैं, ठीक है। जिस टाइप की हमें हाईली कंफर्म ट्रेड मिलेगी उस साइड जाएंगे। अभी हम कोई मोमेंटम डिसाइड नहीं कर सकते मार्केट में, क्योंकि बहुत क्रूशियल लेवल पे मार्केट। देखो हैमर टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन तो हुआ है, लेकिन हम हैमर पे नहीं लेंगे। ये मार्केट ने भी क्या करा, सपोर्ट फॉर्मेशन किया यहाँ से। ब्रेकआउट एंट्री इसी कैंडल का लो अगर बनता है तो,
1:2 मिनिमम टारगेट। 725 तक तो मार्केट को जाना चाहिए अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है तो, मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। लेट्स सी मार्केट ब्रेकआउट किस टाइप से करती है। अगर ब्रेकआउट सोचो मार्केट ने कुछ इस टाइप का कर दिया, यहाँ से सिंपल इतनी बड़ी कैंडल बना दी, तो इतना बड़े स्टॉप लॉस थोड़ा ना अफोर्ड कर पाएंगे भाई, हम नहीं लेंगे ट्रेड। लेकिन मार्केट अगर सेटअप के अकॉर्डिंग जाएगी तो हम अच्छी खासी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे। लेट्स सी मार्केट क्या करती है यहाँ से। अच्छा भाई, आया समझ में। ओके, तो मार्केट ने अभी एक रेंज तो क्रिएट करी है। लेट्स सी अब इस रेंज में पूरे दिन ट्रेड करता है या फिर कुछ हमें कंफर्मेशन देता है। निफ्टी बैंक, we turn 13, okay, zero has completed its 13 years in the market. Forces down, Reliance down। फोर्सेस क्या कर रहा है यार, फोर्सेस अच्छा हुआ मैंने सही टाइम पे एग्जिट कर दिया। फिर निफ्टी क्या कर रहा है आज, इसकी एक्सपायरी है कि ये एक ट्रेंड में जाने की कोशिश तो कर रहा है, बीच में ब्रेकडाउन्स भी हैं इसमें। ओके, प्राइस एक्शन सिंपल है इसमें, नो ट्रेड, कंप्लीट साइडवेज। अब यहाँ से अगर वापस मार्केट को ऊपर जाना है तो अब मार्केट को ये करना ही पड़ेगा, मार्केट को इस लो को ब्रेक नहीं करना है। अगर ये लो भी ब्रेक हो जाता है तो मार्केट फिर चौपी हो जाएगी, फिर वापस साइडवेज हो जाएगी। इस टाइप का कुछ पैटर्न हमें देखने को मिलना चाहिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो। अगर ये लो भी ब्रेक करता है तो आई विल नॉट एक्सपेक्ट मच टुडे। इस लो को भी अगर ब्रेक करता है तो जो जो इसने अभी लगाया 666 का,
और अगर सिंपल अगर इसमें फिबोनाची प्लॉट करेंगे तो ओके, एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है हमारे लिए। देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली 50% का लेवल है। ये रहा, एक 50% का जोन है ये वाला। यहीं से रिजेक्शन लेना चाहिए मार्केट को, ठीक कर रहा है मार्केट। ओके लेट्स सी, अगर हमें कुछ मिलता है तो। इट शुड नॉट ब्रेक दिस लो। ये लो नहीं ब्रेक करना चाहिए, इसे मार्क कर देता हूँ मैं। ठीक है, यही है हमारी टेलीग्राम आईडी, India 27।
निफ्टी बैंक में भी एक सेम सेटअप बना, तो यहीं पे हम लाइव स्ट्रीम को एंड करेंगे आज, ठीक है। तो आज हमें कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने को नहीं मिली है लाइव स्ट्रीम पे, इस वजह से हम लाइव स्ट्रीम को एंड कर रहे हैं, क्योंकि ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए था आई गेस, ठीक है। तो अब मार्केट अगर जहाँ जाए, अब वैसे भी 2:30 बज चुका है, तो कोई भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे सेकेंड हाफ में भी, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।